नमो नमः मम प्रिय छात्र। सुप्रभात बच्चों। हम आज इस सैंपल पेपर का अंतिम भाग करेंगे। ध्यान से करें सभी। इसके बाद एक प्रश्न पत्र और हल करेंगे। फिर आप स्वयं से तैयारी करें। कुछ पूछना हो तो कमेंट जरूर करें। अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करो और दूसरे बच्चों को भी बताया करो ताकि वो अच्छे से समझ सकें। ठीक है, चलें तो हम शुरू करते हैं। जो हमारा 13वां प्रश्न है, कहता है नीचे लिखे गए अधोलिखित श्लोकस्य प्रदत्ते अन्वय रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुतः है। अन्वय की रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपने। ठीक है। असो शत्रु मया हतः अपि च। ध्यान दें कि जो शब्द छूट गया है ना, उसे हमने बनना है। अपि च अहम अनिश्चय और स्थानम भोगी अहम स्थानम अहम सिद्ध बलवान सुखी अस्मि। तब मंजूषा दी गई है। तो असो शत्रु मया, असो शत्रु मया, है ना। अतः अपि च, अपि कहाँ लिखा है, ये अपि, और अपि के साथ में क्या लिखा हुआ है, उस शब्द को हमने यहाँ लिखना है। ठीक है, अप्राण। ठीक है, ये लिखा हुआ है तो ये हमारा यहाँ आएगा। तो अगला पूर्ण वाक्य हो गया हमारा। बाकी सब लिखा है, देखो शत्रु भी लिखा है, माया भी लिखा है, हद भी लिखा है। ठीक है, अब दूसरी लाइन में देखिए भोगी। अब क्या है, अहम भोगी भी लिखा है। कौन सा शब्द छूट गया है, अहम। ठीक है, तो पहले क्या आएगा, अहम आएगा क्योंकि दो बार अहम है यहाँ पर। ठीक है, एक अहम ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा अहम और अंतिम में अहम ईश्वर आ जाएगा। ठीक है, अहम ईश्वर अहम सिद्ध बलवान सुखी अस्मि। प्रश्न नंबर 2 में देखें, मिलान करना है कै के साथ ख। ठीक है, श्लोक को ध्यान से पढ़े। स्वायत्तम एकांत गुणम विद्धात्रा, स्वायत्तम एकांत गुणम विद्धात्रा, इसके साथ कौन सा होगा, विनिर्मितम साधनम अज्ञताया। दूसरा देखें, आचार्याय प्रियम धनम आहत्य, उसके साथ परजातंत्र, बहुत अच्छे। स पिता पितृस्तासाम, ये केवलम जन्म हेता, बहुत अच्छे। और जो अंत में रह गया है उसका ख। ठीक है, चलिए 15वां करते हैं। अधोलिखितेषु, नीचे लिखे गए वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रसंगानुसारम शुद्धम उत्तरम चित्वा लिखते। शुद्ध उत्तर केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए, तो किसका पूछना है, इसका पूछ रहा है विपणीतम का, इसमें से, इन चारों में से। ठीक है, विपणीतम अर्थात बेचना, है ना। तो विकृत, विक्रय होता है बेचना। पहले तो ये हो गया, है ना। अगला लिखा अक्षोभ्य लक्ष्मण शोभित, शोभित। लक्ष्मण कैसा था, गुस्से वाला था ना, तो इसमें देखो क्या लिखा, कोपिता, है ना। कोपित दूसरा हो गया हमारा। हमने देखो तत्पुरता, पुरता पता ही है आपको, सामने। ठीक है, तो समक्षम हो गया तीसरा। और अंत में तुर्य, तुर्य मतलब चतुर्थ, चौथा। ठीक है, खंड घय में आयम, ये आपका आएगा 10 नंबर का और संस्कृत साहित्य परिचय से लिया गया है। सबसे पहले वही नीचे लिखे गए अथोलिखित प्रश्नानाम उत्तरायण लिखता है प्रश्न द्वयम्, 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। पूछा है द्वारिकस्य निष्ठा इत्यस्य, इसके उनसे पाठ के संदर्भ ग्रंथ का कौन है। ठीक है, किस ग्रंथ से लिया गया है। तो द्वारिकस्य निष्ठा है, आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, ये शिवराज विजयम से लिया गया है ना। और जिसके रचयिता कौन है, अंबिका दत्त व्यास, है ना। तो शिवराज
विजयम से लिया गया है। ठीक है, अगला देखें, पुरंदरी पंचकम इति नाटकात् कै पाठ संकलित है। पुरंदरी पंचकम याद आया? लेखिका चंद्र कुमार गई, और ये लिखा है किसने, है ना? और ये लिया क्या? मदालसा पाठ से। कौन से पाठ से लिया गया है? मदालसा, क्योंकि पाठ का नाम पूछा था इसमें, का पाठ मदालसा। ठीक है, अगला देखो, रघुवंशम इत्यस्य रचनाया लेखक है। ये महाकाव्य है ना, कालिदास की 7 रचनाएं बहुत अच्छे, उनमें से एक महाकाव्य है। तो किसका हो गया ये? महाकवि कालिदास का। ठीक है, महाकवि कालिदास लिखें या कालिदास लिखें, एक ही बात है। ठीक है, पूरा नाम लिखोगे तो और अच्छा लगेगा सामने वाले को, ये आपको अच्छी तरह से आता है। ठीक है, चलो अगला देखिए, मातुराज्ञा गृहसी इत्यस्य पाठस्य संदर्भ ग्रंथ का ये लिया गया है प्रतिमा नाटकम से। किससे लिया गया है? प्रतिमा नाटकम से। ठीक है, प्रतिमा नाटकम। चलो 17वां देखें, मंजूषाया साहेन रिक्स्थानानि पुरीत्वा लिखित है। अब हमने इस पद्धतियों की सहायता लेनी है। ठीक है, शिशुपाल वधम इति महाकाव्यस्य लेखक कौन है? शिशुपाल विद्य। हाँ, महाग है। कौन है? माघ। एरो की बजाय हम नंबर डाल देते हैं, माघ। ठीक है, दूसरे में देखिए, महाकविना बाणभट्टेन विरचिता कादम्बरी। एका क्या है? कादम्बरी कथा है या आख्यायिका है? आख्यायिका तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है ना, तो ये कथा है। क्या है? कथा है। ठीक है, अगला देखो, महाकाव्य से आरंभे नमस्कारात्मक, आशीर्वचनात्मक, वाह, और क्या होता है? मंगलाचरण। बहुत अच्छे, इसको मंगलाचरण भी बोलते हैं। ठीक है, भारत से स्वतंत्रम, और अंत में क्या होता है महाकाव्य के? महाकाव्य के कोई नहीं, नाटक के अंत में भरत काव्यम। ठीक है, भरत वाक्यम, सॉरी। अगला देखिए, भारत से स्वतंत्रम अधिकृत्य लिखितम वृत्तम चंपू काव्यम, और जो अंत में बचा हुआ वही से हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, मातृमुक्ति मुक्तावली। चले अगला करते हैं, इसमें भी मिलान करना है, 4 नंबर का है। देखें, रूपकस्य भेदा, कितने हैं रूपक के भेद? 10 भेद हैं रूपक के। कितने भेद हैं? 10 भेद रूपक के हैं। ठीक है, शूद्रक, शूद्रक की का जो ग्रंथ है वो क्या है? मृच्छकटिकम। क्या है? मृच्छकटिकम। भरतमुनि कौन है? नाट्यशास्त्र की रचिता है। और उत्तरामचरित किसकी है? भवभूति की। ठीक है, रूपक के 10 भेद, शूद्रक मृच्छकटिकम, भरतमुनि नाट्यशास्त्र, और उत्तरामचरितम भवभूति। बेटा आज के लिए इतना ही, हम अगले सैम्पल पेपर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमो नमः।